सिया ने जानबूझकर विराट का कॉल नहीं उठाया था। उसे क्या पता था, एक कॉल ना उठाने से उसकी जिंदगी की रफ्तार ही बदल जाएगी। अगली सुबह जैसे ही वह कॉलेज के लिए निकली, विराट की काली कार उसके सामने आकर रुक गई। कार में बैठो। विराट की आवाज में ठंडापन था, पर आंखों में कुछ और ही आग थी। सिया पीछे हट गई, लेकिन विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना उसकी मर्जी के उसे कार में बैठा दिया। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, सिया? सिया कांपते लहजे में बोली, मुझे बात नहीं करनी थी। बिना जवाब दिए विराट गाड़ी दौड़ाने लगा। रास्ता कॉलेज का नहीं था। सिया ने घबराकर पूछा, विराट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ देर में गाड़ी एक पुराने बंगले के सामने रुकी। सिया को एक बेसमेंट में ले जाया गया, जहां एक आदमी बंधा हुआ था। विराट की आंखों में जुनून था। उसने सिया की तरफ देखा और बोला, जो मुझे धोखा देता है वो ये अंजाम पाता है। सिया के चेहरे पर खौफ था, पर वो चुप रही। जब विराट का गुस्सा शांत हुआ, उसने सिया को फिर से कॉलेज छोड़ा और जाते सिया जाते कॉलेज कहा, की तरफ दौड़ राहुल गई। से दूर उसकी रहना। धड़कनों की आवाज विराट की पागल मुस्कान से तेज थी। सिया कॉलेज पहुंची और चुपचाप अपनी क्लास में आकर बैठ गई। राधिका ने उसे देखा तो हैरान हो गई। राधिका, क्या हुआ सिया? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सिया हल्के मुस्कान के साथ, कुछ नहीं राधिका, बस ऐसे ही। उधर बाहर विराट अपने दोस्तों अर्जुन और राज के साथ खड़ा था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अर्जुन क्या हुआ भाई? आज बड़ा शांत लग रहा है। विराट गंभीर अंदाज में, कुछ नहीं, बस एक ख्याल चल रहा है। वो सीधा सिया की क्लास की तरफ बढ़ गया। प्रोफेसर ने उसे देखकर थोड़ी हैरानी जाहिर की, लेकिन कुछ नहीं बोला। विराट सीधा जाकर राधिका से बोला, विराट तुम वहां बैठो। राधिका चुपचाप उठ गई और विराट सिया के पास बैठ गया। उसने सिया से कहा, विराट शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना है, बाहर। सिया धीरे से, माफ करना विराट, आज प्रोजेक्ट पूरा करना है। विराट की नजर कुछ पल के लिए सख्त हो गई। उसने सिया का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले उसे क्लास से बाहर ले गया। सिया हैरान होकर, विराट क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, सब देख रहे हैं। वो उसे कॉलेज से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। सिया, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? विराट ने गहरी सांस ली, अपने हाथ सिया के कंधों पर रखे और कहा। विराट धीरे लेकिन गंभीर आवाज में, सिया अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। सिया रोती हुई, विराट ये सब क्या है? मुझे पढ़ाई करनी है, शांति से जीना है। तुम क्यों मुझे जबरदस्ती अपने साथ जोड़ना चाहते हो? विराट धीरे से उसकी आंखों में देखता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकता है तुम्हारे अपने मुश्किल में पड़ जाए। सिया डरी हुई, तुम ऐसा मत कहना, मेरे भाई बहन छोटे हैं। विराट हल्की मुस्कान के साथ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सिया धीरे से सर हिलाती है, ठीक है, मैं चलूंगी शाम को। वो वापस कॉलेज आए। विराट ने सिया का हाथ पकड़ा और कैंटीन में ले गया, जहां उसके दोस्त बैठे थे, अर्जुन, राज, सोनिया और प्रियंका। सोनिया तुष लहजे में, अभी मिडिल क्लास भी हमारी टेबल पर बैठेगी? विराट सख्त लहजे में, जिसे मैं चुनता हूं उसकी हैसियत खुद ब खुद बदल जाती है। सोनिया चुप हो गई। अर्जुन ने राधिका को बुलाकर कहा, जाओ सबके लिए लंच लेकर आओ। राधिका चुपचाप उठ गई। सिया ने कहा, मैं मदद कर दूं? विराट ने सिर हिलाकर इजाजत दी। राधिका ने लंच लाया, लेकिन वो खड़ी रही। सिया ने कहा, बैठो ना, पर अर्जुन ने बीच में बोल दिया, जरूरत नहीं। राधिका चुप रही और खड़ी रही जब तक सब खाना खाना ले। सिया को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने खाना नहीं खाया। विराट खाओ, सिया ने मना किया, पर विराट की तीखी नजरों ने मुझे झुका दिया। वो चुपचाप खाने लगी। सिया, अब मुझे क्लास अटेंड करनी है। ठीक है। वो राधिका के साथ क्लास में चली गई। कॉलेज खत्म होने पर विराट बाहर खड़ा था। सिया और राधिका बाहर निकली तो विराट ने कहा, सिया मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। सिया चुपचाप उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर टीवी पर न्यूज चल रही थी। सिया के पापा लोचन जी टीवी देख रहे थे। टीवी रिपोर्टर, सिंघानिया ग्रुप के एक सीनियर मैनेजर की बॉडी आज शहर के बाहरी इलाके में मिली है। लोचन, ये क्या हो रहा है आजकल? सिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो वही आदमी था जिसे उसने एक बार विराट के ऑफिस में बहस करते देखा था। टीवी स्क्रीन पर सिद्धार्थ सिंघानिया, हम जल्द ही सच्चाई सामने लाएंगे। सिया ने देखा कि उनके साथ विराट और विराज खड़े थे। उसका दिल कांप गया। सिया मन में, विराट कोई आम लड़का नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। अब मैं क्या करूं? उसके मन में डर था
और शाम की डेट का ख्याल, जैसे किसी तूफान की आहट हो।